हेलो गाइज, आज हम दृष्टि दोष पढ़ रहे थे, डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने मायोपिया और इसके बाद हमने पढ़ा था यानी मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। इसके बाद हमने पढ़ा था दूर दृष्टि दोष। साथियों, मुख्य तो क्वेश्चन जो निकट और दूर है उससे पूछ लिया जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा ना हो कि मुझे क्वेश्चन ना पूछे। ये कुछ छोटे छोटे दोष और हैं, इनको हम और पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक दृष्टि दोष है दृष्टि वैषम्य दोष। इसको हम कहते हैं अबिंदुकता दोष। इसको कहते हैं एस्टिग्मेशन दोष, एस्टिग्मेशन कहते हैं इसको। दृष्टि वैषम्य के हैं या अबिंदुकता के हैं या एस्टिग्मेशन के हैं, ये तीनों नाम ध्यान रखने हैं। इसमें क्या होता है साथियों, इसमें नेत्र की जो गोलाई होती है उसमें अनियमितता जाती है। जो हमारा नेत्र जो होता है वह आगे से उभरा होता है और नेत्र का उभरा भाग जो होता है वह कॉर्निया कहलाता है। जैसा कि मैं बात करता हूँ, ये हमारा नेत्र है, ये हमारा नेत्र है। इसका जो उभरा हुआ भाग जो है, आगे का उभरा हुआ भाग है, ये वाला उभरा हुआ भाग है, ये कॉर्निया कहलाता है। नेत्र के आगे का उभरा हुआ भाग जो होता है वह कॉर्निया कहलाता है। और कॉर्निया से होकर ही जो प्रकाश होता है वह नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। यदि हमारी कॉर्निया के अंदर अनियमितता आ जाती है तो व्यक्ति के नेत्र के अंदर हम दृष्टि वैषम्य दोष के लक्षण देख सकते हैं या दिखाई देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारे नेत्र का जो कॉर्निया भाग जो है इसका सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नेत्र दान करते हैं, नेत्र दान में भी कॉर्निया ही दान किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछने लायक है कि नेत्र कौन सा भाग जो होता है वह दान किया जाता है। तो साथियों, ध्यान रखना है, नेत्र का जो कॉर्निया भाग जो होता है वही नेत्र दान में दान किया जाता है। यदि कॉर्निया जो है इसकी आकृति में अनियमित आ जाए तो क्या होगा, अनियमित आने से इसकी आकृति सिकुड़ जाए या बढ़ जाए या फैल जाए कॉर्निया, तो उससे क्या होगा, इससे ये होगा कि व्यक्ति को क्षैतिज और लंबवत वस्तु में अंतर स्पष्ट नजर नहीं आएगा। यानी व्यक्ति जो है वह लंबवत और क्षैतिज जो पंक्तियां होंगी, जो लाइनें होंगी, उनमें भेद नहीं कर पाएगा। और इसी रोग को हम कहते हैं अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य दोष। एक बात दोबारा सुनिए, यदि हमारे नेत्र की कॉर्निया में अनियमित आ जाए तो क्या होगा, व्यक्ति जो लाइन लंबवत है और जो लाइन क्षैतिज है इनमें विभेद नहीं कर पाएगा। उसको ये मालूम नहीं पड़ेगा कौन सी लाइन आड़ी है और कौन सी लाइन खड़ी है। यानी हम कह सकते हैं कौन सी लाइन जो है क्षैतिज है और कौन सी लाइन लंबवत है, इनमें विभेद नहीं कर पाएगा, इन्हें पहचान नहीं कर पाएगा। और यदि कोई व्यक्ति लंबवत लाइनों में, लंबवत पंक्तियों में और क्षैतिज पंक्तियों में अच्छी लाइनों में विभेद नहीं कर पा रहा है तो उस व्यक्ति को दृष्टि वैषम्य दोष है, उसे एस्टिग्मेशन दोष है। आपसे क्या पूछे एग्जाम के अंदर, आपसे पूछेगा किस दृष्टि दोष के अंदर व्यक्ति को लंबवत तथा क्षैतिज रेखाओं में, किस दोष के अंदर व्यक्ति लंबवत तथा क्षैतिज पंक्तियों में भेद नहीं कर पाता है। साथ ही ध्यान रखना है, दृष्टि वैषम्य में या अबिंदुकता दोष के अंदर क्या होता है, व्यक्ति लंबवत और क्षैतिज पंक्तियों में यह पहचान नहीं कर पाता है, उनको भेद नहीं कर पाता है कौन सी पंक्ति लंबवत है और कौन सी क्षैतिज है, यही आपसे पूछेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, यदि किसी व्यक्ति को लंबवत लाइनों में और क्षैतिज लाइनों में वो पहचान कर नहीं कर पा रहा है कौन सी लाइन क्षैतिज है कौन सी लंबवत है, तो उसे है दृष्टि वैषम्य दोष या अबिंदुकता दोष। क्या करें इसको उपचार करने के लिए साथियों, इसको उपचार करने के लिए नेत्र के अंदर बेलनाकार लेंस के चश्मे लगाए जाते हैं, या नेत्र के अंदर बेलनाकार लेंस जो होता है वह और प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। दो क्वेश्चन क्या बनते हैं, पहले आप पूछेगा आपसे कि दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता दोष के अंदर कौन सा लेंस प्रयोग में लिया जाता है, इसको दूर करने के लिए आप ध्यान रखेंगे। दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता दोष को दूर करने में
दूर करने में बेलाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका पूछेगा किस दोष के अंदर व्यक्ति को लंबवत और क्षैतिज लाइनों में अंतर नहीं कर पाता है, भेद नहीं हो पाता है। ये ध्यान रखना है, एक बिंदु दोष के अंदर व्यक्ति द्वारा लंबवत और क्षैतिज पंक्तियों में या रेखाओं में वह अंतर नहीं कर पाता है। ये ध्यान रखना है। दो ही बात इंपॉर्टेंट है, एक भेद नहीं कर पाता लंबवत और क्षैतिज में, दूसरा बेलाकार लेंस का उपयोग किया जाता है इस दोष को दूर करने के लिए। यानी दो जो पॉइंट है, दो बिंदु जो है ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम ये ध्यान रखना है, क्षैतिज और लंबवत पंक्तियों में वह भेद नहीं कर पाता है। ये बिंदु इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा आपसे यदि एग्जाम में दृष्टि विषम से क्वेश्चन आता है तो। इसके बाद हम पढ़ते हैं मोतिबिंद। साथियों, आप जानते हैं जैसे जैसे व्यक्ति को उम्र बढ़ता है तो क्या होता है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको, क्या होता है हमारे नेत्र के लेंस के अंदर यह उत्तल प्रकृति का मांसपेशी बना हुआ लेंस पाया जाता है। और जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है लेंस के अंदर पारदर्शिता और लेंस की समझ क्षमता, लचक जो होती है वे समाप्त हो जाती है। और इससे क्या होता है, व्यक्ति को दूर की और निकट की दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति को वस्तु दिखाई देना बंद हो जाती है। यानी हमें कह सकते हैं व्यक्ति की उम्र जैसे बढ़ेगी तो क्या होगा, नेत्र का जो लेंस है वह धुंधला पड़ जाएगा, उसकी पारदर्शिता समाप्त हो जाएगी। उससे क्या होगा, व्यक्ति को दूर की और निकट की दोनों ही स्थितियों में वस्तु दिखाई देना बंद हो जाएगी। इसमें क्या करें, इसको दूर करने के लिए इसे हम कहते हैं मोतिबिंद कहते हैं। यानी जब व्यक्ति को बुढ़ापे के अंदर दूर की और निकट की वस्तु दिखाई देना बंद हो जाए तो इससे हम कहते हैं मोतिबिंद। इसमें क्या होगा, लेंस की पारदर्शिता समाप्त हो जाएगी और लेंस जो होगा धुंधला पड़ जाएगा। इस स्थिति को हम कहते हैं मोतिबिंद। साथ ही इसमें क्या करें, यदि किसी व्यक्ति को मोतिबिंद है जरावस्था में, बुढ़ापे में, तो क्या करें, एक लात ये है यदि उसका लेंस सही है, व्यक्ति का नेत्र का लेंस सही है तो क्या करता है डॉक्टर, लेंस जो होता है उसे क्लीन कर देता है, लेंस की सफाई कर देता है। तो वह कुछ समय के लिए वह लेंस जो होता है वह कार्य करना शुरू कर देता है, व्यक्ति को दिखाई देना शुरू हो जाता है। पहली बात तो क्या है, यदि व्यक्ति को मोतिबिंद है तो लेंस साफ करके डॉक्टर उसको लेंस होता है नेत्र को साफ कर देता है। और साफ करने से क्या होता है, नेत्र के अंदर दिखाई देने लग जाता है, नेत्र को दिखाई देने लग जाता है। पहला बात तो क्या है, नेत्र की सफाई कर दे। दूसरा बात क्या है, यदि लेंस ने काम करना बंद कर दिया है, लेंस खराब हो गया है, तो इसके अंदर क्या करता है, इंट्राओकुलर लेंस लगाया जाता है। ये पूछ सकता है आपसे मोतिबिंद में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसके अंदर इंट्राओकुलर लेंस का प्रयोग किया जाता है। या तो लेंस को साफ कर देगा, लेंस में क्षमता है, उसका लचीलापन है और सही काम कर रहा है, डॉक्टर लेंस को साफ कर देता है। यदि लेंस उपयोगी नहीं है, खराब हो चुका है, तो क्या करता है डॉक्टर इंट्राओकुलर लेंस इंट्राओकुलर लेंस जो होता है उसको प्रतिस्थापित कर देता है, लेंस को लगा देता है नेत्र के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं जरा दृष्टि दोष, यानी प्रेसबायोपिया। यह नेत्र जो होता है, यह नेत्र दृष्टि दोष जो होता है, यह नेत्र की समझ क्षमता जो होती है समाप्त हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया आपको, हमारे नेत्र के अंदर उत्तल प्रकृति का नेत्र लेंस पाया जाता है। और नेत्र लेंस जो होता है इसके अंदर जो क्षमता होती है, यानी प्रकाश किरणों को सम्मिलित करने की, यानी प्रकाश किरणों को फैलाने की और प्रकाश को सुकेड़ने की नेत्र लेंस के अंदर क्षमता होती है, उसे हम कहते हैं समझन क्षमता। और जड़ दृष्टि दोष में क्या होता है, व्यक्ति के नेत्र के लेंस की समझन क्षमता होती है समाप्त हो जाती है। यदि नेत्र के लेंस की समझन क्षमता समाप्त हो जाती है तो क्या होता है, व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाता है। और इससे क्या होता है, व्यक्ति के अंदर धुंधलापन आ जाएगा या दिखाई देना पूर्णतः बंद हो जाएगा। यदि ऐसा हो रहा है तो इसे हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या करते हैं, इसमें दो फोकस लेंस लगाकर इसका उपचार करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के नेत्र की समझन क्षमता समाप्त हो गई है तो डॉक्टर क्या करता है, उसके नेत्र के लेंस को हटा करके क्या करता है, उस लेंस की जगह द्विफोक्स लेंस का लगाकर उस नेत्र के अंदर द्विफोक्स लेंस प्रतिस्थापित कर देता है। देखिए मुख्यतः द्विफोक्स लेंस लगाते हैं, लेकिन आप जानते हैं साइंस का आधुनिकीकरण हो रहा है और नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नए नए उपकरण आ रहे हैं, नए नए लेंस आ रहे हैं। आजकल एक नया लेंस लगाने लगे हैं, इसे हम कहते हैं संस्पर्शक लेंस कहते हैं।
यानी आजकल शन स्पर्श लेंस का उपयोग भी किया जा रहा है। ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? पूछ सकता है जरा दृष्टि दोष के अंदर किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्स लेंस का उपयोग किया जाता है, या फिर आपको ऑप्शन के अंदर ये मिल सकता है शन स्पर्श लेंस का उपयोग किया जाता है। दोनों में से कोई ना कोई देगा। आपसे पूछेगा ज्या दृष्टि दोष के उपचार में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, या तो आपको देगा ऑप्शन देगा द्विफोक्स देगा या शन स्पर्श लेंस देगा। दोनों में से कोई ऑप्शन मिलेगा आपको। इसके बाद हम देखते हैं वर्णाता। साथी जो वर्णाता जो है ये है एक अनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है, ये अनुवांशिक रोग है, इसमें क्या होता है, रंगों में भेद नहीं हो पाता है। यदि मुख्य रंगों की बात करते हैं तो इस रोग के अंदर हरे में और लाल जो दो रंग होते हैं, हरा और लाल, दो रंगों में व्यक्ति भेद नहीं कर पाता है, पहचान नहीं कर पाता है लाल कौन सा है, हरा कौन सा है। यदि कोई व्यक्ति लाल रंग में हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, दोनों में पहचान नहीं कर पाता है लाल कौन सा है हरा कौन सा है, तो साथ ही उसे वर्णाता रोग है। ये एक अनुवांशिक रोग है, इसको उपचार नहीं है, इसको उपचार नहीं है। अब क्या ध्यान रखना वर्णाता में, आपको चार ऑप्शन दे देगा। इसमें से बोलेगा निम्नलिखित में कौन सा अनुवांशिक रोग है, उसमें से एक देगा वर्णाता और तीन देगा अन्य रोग देगा। तो साथ ही जो वर्णाता जो है ये अनुवांशिक रोग है, ये हम कहें अनुवांशिक दृष्टि दोष है। इसमें होता क्या है, इसमें लाल में और हरे रंग में वो व्यक्ति भेद नहीं कर पाता है, ये ध्यान रखना है। आपसे पूछेगा वर्णाता के अंदर या कलर ब्लाइंडनेस के अंदर व्यक्ति कौन से रंगों में भेद नहीं कर पाता है। साथियों इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति लाल रंग में और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, लाल कौन सा है हरा कौन सा पहचान नहीं पाता है। ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, पूछेगा कलर ब्लाइंडनेस के अंदर वर्णाता के अंदर व्यक्ति कौन से रंगों में भेद नहीं कर पाता है, लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। या आपसे उल्टा पूछ लेगा लाल और हरे रंग में भेद किस रोग में नहीं हो पाती, तो ये वर्णाता नहीं पाती है, इसे अनुवांशिक रोग है, इसको उपचार संभव नहीं है। साथियों हम इस प्रकार धीरे धीरे यानी टॉपिक धीरे धीरे ला रहे हैं, धीरे धीरे आप देखते रहिए। धीरे धीरे हम पूरे साइंस को ही हम इसके अलावा राजस्थान जीके को, राजस्थान के तीनों पोर्शन, राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और साइंस और जीएस ज्योग्राफी वगैरह सारे सब्जेक्ट लाएंगे हम आपके लिए। प्लीज़ हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।